हेलो दोस्तों, मैं तुषार प्रजापति आपके सामने फिर एक बार मैथ के बेस की क्लासेस लेके आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आधुनिक मैथ पर। तो हमने अभी तक आपको सिखाया था बहुपदों का जोड़ना, घटाना और उनके गुणा और आपस में उनके जब भाग कैसे करते हैं। आइए, तो मैथ का एक ऐसा ही टॉपिक जिसको मैथ में किसी भी क्लास का मैथ उठा लीजिए, उसमें सबका हर कहीं मैथ में इसका प्रयोग होता है। टॉपिक है हमारा आज का, देखिए आज का टॉपिक रहेगा हमारा कॉमन उभयनिष्ठ। चलो देखिए, उभयनिष्ठ, ठीक है। थोड़ा शायद रुको एक मिनट। उभयनिष्ठ आज थोड़ा हम बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि भैया आप थोड़ा शायद वीडियो में, मैं तो मेरे को लगता होगा अच्छा दिख रहा है, लेकिन शायद वीडियो में उसमें थोड़ा जो हमारी टेक्स्ट था वो थोड़ा छोटा आ रहा था। कॉमन मैंने इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश का क्यों लिखा है बताऊँगा थोड़ा, देखिए। और मैंने लिख दिया तथा पक्षांतर, देखिए रहा। अब दो टॉपिक हैं आज के सिर्फ हमारे, क्या इस वीडियो में सिर्फ इन टॉपिक के बारे में बात होगी, उभयनिष्ठ और पक्षांतर, उभयनिष्ठ तथा पक्षांतर। अब कॉमन मैंने सिर्फ इस वर्ड को कॉमन लिखा इंग्लिश में, ठीक है। तो आजकल क्या है, जो है सारे स्कूल में क्या है, सब स्कूल हो, कोई भी टीचर हो, इस टॉपिक को वैसे जो आज मैं पढ़ाऊँगा उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ हिंदी में। लेकिन यूज जो करता है, यूपी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, मास्टर या टीचर कोई भी हो, तो उसको कॉमन वर्ड यूज करता है इस टॉपिक को। क्या कॉमन, हिंदी का टीचर होगा वही भी हमें कॉमन वर्ड यूज करता है आजकल। तो आप भी क्या करेंगे, उभयनिष्ठ न्याय याद करते हुए कॉमन ही याद रखेंगे। और मैंने आपको इसलिए पहले स्टार्टिंग में लिख दिया कॉमन को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। और हमारे पक्षांतर है ही है, पक्षांतर को सिर्फ पक्षांतर बोलते हैं, ट्रांसमिशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। फिर आगे आइए, तो ज़्यादा बात ना करते हुए थोड़ा आप टॉपिक पे आइए जरा। पहले पढ़ेंगे हम कॉमन। क्या पढ़ेंगे, कॉमन। किसी भी बहुपद में कॉमन कैसे लेते हैं, किसी भी बहुपद में कॉमन कैसे लेते हैं। अब हमने क्या लिया, दो पदों का क्या ले लिया, बहुपद लिया, 4x और ये x और x की पावर 2, x प्लस का x की घात 2, मैंने यहाँ चलो 6 ले लिया, ये ले लिया, और 6x प्लस के 4, ठीक है। देखिए कुछ एग्जाम्पल हमारे, ये लिख रहा हूँ मैं, फिर इसके बाद एक एक करके इनको करेंगे सेम जैसे पिछली वीडियो में क्या था। थोड़ा शांति बनाए रखें। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कॉमन। बहुत ही सरल टॉपिक है, सरल भी है तो सरल, पर इम्पोर्टेंट इतना है कि बहुत ही ज़्यादा मैथ में इसका यूज होता है, इसलिए इसको बेसिक सिखाने में के लिए इसको सबसे पहले बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ देखिए रहो,
आना चाहिए आपके पास, आपको ये उभयनिष्ठ कॉमन मतलब बोलते किसको हैं, 7 नहीं 28। अच्छा आप सही लिख रहा है। आज का बताना कमेंट करके, नहीं है कि आज क्या था, मतलब कि पहले क्या दिख रहा था, मतलब थोड़ा मैं बड़ा लिख रहा हूँ, साफ दिख रहा है नहीं, दिख रहा है कि नहीं। ये हमारा कम, ये हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल लिखे थे मैंने। देखिए रहा, मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको ज़रा वीडियो को रोक के एक बार नोट कर लीजिए। चलो देखिए, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इन सवालों को बताने से पहले कि हम जो कॉमन को लेते किस प्रकार से हैं। ठीक है, कॉमन लेने से पहले कुछ बातों को याद रखेंगे। कैसे कि कॉमन जैसे कि क्या है, कोएफिशिएंट मतलब गुणांक, जो गुणांक को गुणांक से कॉमन लेंगे, एक्स को एक्स साथ एक्स में देखेंगे, मतलब और जो है वाई को जेड के साथ। ठीक है, वही जो है सैम को सैम के साथ देखते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि हम कॉमन लेने के लिए, कॉमन का मतलब क्या होता है बता, पहले देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जैसे कि कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों में आपको जो सेम दिखे, उन दोनों में क्या है, सेम दिखे। जैसे कि आपके संग के कुछ फ्रेंड होंगे, दो फ्रेंडों में अपने आप में कंपेरिजन कीजिए कि उसके और उसमें, तुम में और उसमें क्या डिफरेंट, मतलब क्या सेम दिखता है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं कॉमन। आपने देखा हो कॉमन वर्ड आप भी यूज करते हो हिंदी में, हालांकि बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन कॉमन वर्ड इंग्लिश में सब जानते हैं। कॉमन कि तुझ में और मुझ में तो एक यार ये कॉमन है। ठीक है, तो वही चीज़ को बोलते हैं कॉमन। तो आइए, तो कॉमन शब्द को समझते हैं, कॉमन, और हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ को अब थोड़ा क्या है, जब है नहीं इस कुछ को यूज नहीं करते टीचर, तो क्या है, बस जानकारी के लिए बस इतना याद रखिए, कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, और कॉमन अब इसको याद रखिए। तो कॉमन के लिए आ जाइए, जैसे कि अब हमारे पास दो पद थे, एक बहुपद दे रखा है ये, इस बहुपद में क्या है, दो पद है, एक पद दो पद, एक पद दो पद। तो इस दोनों पदों में तुम्हें क्या सेम दिख रहा है, मैंने बताया था क्या सेम दिख रहा है। सेम, कॉमन क्या होता है, जो सेम हो। मैंने बोला दो फ्रेंड, अब यहाँ तो दो फ्रेंड हैं, एक भाई मान लो ना, अपना समझ ले लो, जो सा कोई बेस्ट फ्रेंड हो, एक अपने आप को मान लो, एक दूसरा फ्रेंड मान लिया, ये वाला सॉरी, एक खुद हो, एक अपना तुम्हारा फ्रेंड है। अब इन तुम में और इसमें अब तुम्हारे फ्रेंड में सेम क्या दिख रहा है, देखिए सेम दिख रहा होगा शायद, एक्स, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, दिख रहा है, कुछ तो सेम हो गया। इसका मतलब जो तुम्हें सेम दिखे वही कॉमन है। ठीक है, जो सेम दिखे वही कॉमन है। तो देखिए रहा, अच्छा चलो देखो रहा, तो जो सेम दिख रहा है दोनों में क्या है, सेम एक्स, तो एक्स को बाहर लिख लेंगे, ये लिख लिया, अरे रे थोड़ा एक मिनट, एक्स बाहर लिख लिया। अब जो यहाँ पर इसके ब्रैकेट लगाएंगे, अब जो यहाँ पर फ्रेंड में तुम दोनों फ्रेंड, तुम में और तुम्हारे फ्रेंड में जो कॉमन था वो चीज़ बाहर हो गई। ठीक है, बाहर हो गई। अब जो तुम में बचा, तुम्हारे पास क्या बचा, तुम्हारी फ्रेंड के पास क्या क्वालिटी बची, जो सेम क्वालिटी थी वो कॉमन हो गई, वो कॉमन थी, जो उसमें सेम थी वो बाहर आ गई, उसको बोलते हैं कॉमन लेना। अब जो तुम्हारे पास जो तुम्हारी क्वालिटी बची वो क्या बची, तो इसकी क्वालिटी क्या, इसके पास क्या क्वालिटी बची, सिर्फ इसकी बस 4 है, इसके पास क्या बचा, 4 बचा, 4 क्वालिटी है। अब जो चिन्ह दे रखा वो चिन्ह तो वैसे रहेगा, चिन्ह पर डिफरेंट नहीं होगा। अगर माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो इसका चिन्ह क्या है, चेंज हो जाएंगे। जैसे कि हम ब्रैकेट खोलते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, ब्रैकेट बाहर होता है, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जब माइनस बाहर लेते हैं, इन दोनों में से लेंगे तो भी अंदर के साइन चेंज होंगे। ठीक है, चिन्ह की बाद में बात करेंगे, एक दो इन एग्जाम्पल के बाद बता देंगे। ठीक है, देखिएगा, तो इन दोनों में से जो सेम था, कॉमन था, हमने बाहर ले लिया। अब इन दोनों के पास क्या क्या बचा, इसके पास भैया हमारे पास 4, इसके पास 4 बचा, और तुम्हारे फ्रेंड के पास तो कुछ नहीं बचा है जी, समझ रहे होगे, कुछ नहीं बचा, लेकिन फ्रेंड तो बचा होगा ना, फ्रेंड ही बचा है, ऐसा तो नहीं है, क्वालिटी तो गई है। लेकिन याद रखना जहाँ पर आप, जिसके पास कुछ नहीं बचा, इस वाले पद के पास कुछ नहीं बचा, और जिसके पास कुछ नहीं बचता है, इसका कोई नहीं होता, उसका ऊपर वाला होता है। तो लेकिन ऊपर वाला क्या है, इसका 1। ठीक है, जिसके पास कुछ ना बचे, यहाँ से x, दोनों में से x सेम है तो इसको बाहर लिख लिया, ब्रैकेट लगाया, इसके पास क्या बचा, 4 बचा। इस वाले पद के पास क्या बचा, इसके वाले पद के पास तो सिर्फ x था, x से बाहर ले लिया था, तो भैया कुछ ना बचा। और याद रखना जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ क्या बचता 1। ठीक है,
अच्छा, तो इस सवाल को हमने पढ़ा। ये इसका इसी चीज़ को बोलते हैं कॉमन लेना। इसको बाहर लिखना, सेम चीज़ को बाहर लिखना, अधिक से अधिक कॉमन लेना, अधिक से अधिक, उसी को बोलते हैं हम कॉमन। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा वेट कीजिए थोड़ा। हाँ तो आइए दोस्तों, देखिए रहा, कहाँ था, हाँ कहाँ थे हम, देखिए रहा। अब आइए इस वाले को, सेम सवाल इसी को देखते हैं, सेम सवाल इसी को देखते हैं। क्या कि कॉमन समझ गए ना? एक सवाल समझ में आया अच्छे से बताइए, कमेंट कर दीजिए थोड़ा, जो समझ में आए या ना आए। उससे क्या है, हमको जो है आपकी कमी पता लग जाएगी, कैसे हैं आप, कैसे नहीं हैं, आपकी क्वालिटी पता लगेगी। सवालों से देख के, कमेंट देख के हम आपको समझ जाएंगे कि हमारे पास ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनमें क्या कमी है, उनको उसी चीज़ को फिर हम अगली वीडियो में बताना चाहेंगे बच्चों को। देखो रहा, तो समझ में आए, जो दोनों में सेम हो। अब इसके बाद देखो, यहाँ तो 2 पद थे, तो दोनों में देखा, अगर इसके पास तीसरा पद भी होता, जैसे कि मैंने 6 ले लिया, 6। अब इसमें भी देखते, तो तीनों में देखना चाहिए था, तीनों में देखते, लेकिन हमारे पास अभी 2 पद के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो समझ में आया, इन दोनों में जो सेम था वो बाहर ले लिया, उसी को बोलते हैं कॉमन, उसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ। देखें, अब इसी प्रकार सारे के सारे ऐसे ही सवाल हैं, सारे होंगे ऐसे। ठीक है, वही चीज़ लेके चलना रूलों को, लेकिन मैं इनको देखो, एक तो इसका करा दे। अब चलेंगे इस वाले कॉलम का हो गया सवाल, अब इस कॉलम के सवालों को थोड़ा इस टाइप के पढ़ेंगे। देखो, देखिए रहा, हमने क्या है, एक्स में तो कॉमन ले लिया, लेकिन भैया अब देखो संख्याओं में, इनके गुणांकों में कॉमन किस प्रकार से लेते हैं। यहाँ पर 4, पहले क्या लेंगे, गुणांकों में क्या कॉमन है, संख्या जो दे रखी है हमारी, जो अंक दे रखे हैं 2 3 4 5 6 जो भी हैं हमारे गुणांक, उनमें कॉमन देखते हैं। अब 4 और 6 में क्या क्या कॉमन है। अब तुम कहोगे भैया अब इनमें तो सेम है ना, कि 4 है कि 6, तो इसमें तो सेम कुछ भी ना है। भैया एक बात याद रखना, संख्याओं में कॉमन लेना, पहले यहाँ देख लो थोड़ा यहाँ देख, इधर देखिए रहा, संख्याओं में कैसे कॉमन लेंगे। देखो, ये 2 संख्याएं, कॉमन लेने के सिर्फ इन संख्याओं में 3 टाइप हैं। जैसे कि 4, यहाँ पे 4 है, मैं थोड़ा नीचे लिखूँ इसको, देखिए थोड़ा सब्र करके सीखो, है जी, तो सब समझ में आएगा, समझ में सब आएगा। ठीक है, देखो रहा, ये हो गया, इतना हो गया। और एक और देखिए एग्जाम्पल, इसको ना देखते हो, इसको बाद में, इसको लिखते हैं 3 और 6, और मैंने इसका एक और एग्जाम्पल ले लिया 16, फिर एग्जाम्पल लिया मैंने 9 और 6, और एक और ले लेते हैं, चलो 4 एंड थोड़ा नीचे लिखता हूँ 15 और 20। इसमें क्या है, इनमें कॉमन देखते हैं, पहले संख्याओं में कॉमन कैसे लेते हैं। देखो 3 प्रकार से लेंगे, एक टाइप तो ये हो गया, पहला टाइप, दूसरा टाइप, दो, अब ये तीसरा टाइप के सवाल हैं 2-2। ठीक है, ये एक टाइप समझा दें। देखो, अगर आपको जो है जितने पद में कॉमन ले रहे हैं, तो उनमें देखिए क्या संख्या दोनों में सेम है, सेम संख्या देख दो। अगर सेम है, जो संख्या अगर सेम दिख रही है, 4 4 है, 5 5 है, तुरंत उसको बाहर लिखो। तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, इसको बोलेंगे कॉमन। संख्या में लेंगे, सिर्फ संख्या में देख रहे हैं। अब इसके बाद आइए ऐसी संख्या दे रखी हूँ। अब भैया इसमें क्या, देखो इसमें सेम नहीं है, तो यहाँ 6, यहाँ 3 है। अगर यहाँ 6, तो अगर यहाँ 6 होता तो 6 कॉमन आया था, जैसे कि ये करा। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो 3 कॉमन ले लेते, तो आसानी से आया था कॉमन। लेकिन भैया देखिए, अब जब ऐसी संख्या आ जाए तो कैसे करेंगे, ऐसी संख्या आएगी तो क्या करेंगे, हमको क्या करना होगा। अब छोटी संख्या देखो, इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, इन दोनों में से छोटी कौन सी, 3, क्या है, 3 छोटी है। अब देखिएगा 3 का पहाड़ा पढ़िए, क्या 3 से ही कट रही है पूरी पूरी, क्या 3 से ही पूरी पूरी कट रही है, शायद कट रही है, पढ़ के देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, याद रखना, 2 बार कट रही है तो क्या करेंगे इसको, देखो 3 भाग, अगर ये पूरी पूरी कट रही है तो इसका मतलब क्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या पूरी पूरी कट रही है, तो 3 कॉमन है इसमें, क्या है, 3 कॉमन है।
3 कॉमन हो गया। तो अब क्या है, तो 3 कॉमन, यहाँ तो 1 बचा, पढ़ा पढ़ो, 3 एकम, एक बार कट गया, प्लस 3 से काटो, क्या बार कटेगा, 3 दूनी 6, तो इसका कॉमन आएगा 3 और बचेगा सिर्फ ये। ठीक है, ऐसी सवाल ये है, देखो छोटी संख्या से पूरी पूरी संख्या कट रही है तो इसका मतलब 4 कॉमन है। यहाँ 1 बचेगा, 4 से 1 बार कटेगा, 4 से 4 बार, ये बचा कॉमन आने के बाद ये बचा। अब देखिए इस टाइप के सवाल, देखो इस टाइप के। अब यहाँ तो देखो इन दोनों सवालों में क्या है, दोनों ये हमने टाइप पढ़ाए थे, सेम भी नहीं है, यहाँ पर देखो सेम भी नहीं है। फिर हमने एक पढ़ा था सवाल, एक फिर टाइप ये पढ़ा था, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या पूरी पूरी कट रही है तो इसका मतलब छोटी संख्या कॉमन है। इसको देखना, छोटी संख्या ये है, जो रूल हमने यहाँ लगाना चाह रहे थे, छोटी संख्या ये है, क्या इससे पूरी पूरी कट रही है, नहीं कट रही। तो यहाँ भी देख लो, छोटी संख्या इन दोनों में से 15 है, 15 से पूरी पूरी नहीं कट रही, 15 कम 15, 15 दूनी 30, पूरी पूरी नहीं कट रही। तो फिर क्या करेंगे, अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, फिर ऐसा देखते हैं कि ऐसे कोई डिजिट, ऐसी कोई संख्या, ऐसी कोई अंक देखते हैं, ऐसी कोई संख्या मत देखते हैं कि जिससे दोनों कट जाएं। ठीक है, ऐसी कोई संख्या देखते हैं जिससे कि दोनों कट जाएं। सोचिए, मतलब 9 और 6 ऐसी कौन सी संख्या है जिसको दोनों संख्याओं काट दे। तो हमारे पास ऐसी सिर्फ 3 ही संख्या है, 3 से ये भी कट जाएगी, 3 से ये भी कट जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात की जिससे दोनों काट जाएं। ठीक है, तो 3 हमारे पास है, तो इसका मतलब 3 हमारा इसमें कॉमन है। तो 3 कॉमन लिया, 3 से कितनी बार कटे गए, कितनी बार कटा, 3 बार, तो 3 बचे यहाँ पर। 3 से कितनी बार कटे गए, 2 से, तो 2 कॉमन आ गया। सेम इसी प्रकार ये सवाल है, इसको भी देखो, ये क्या है, ना तो दोनों सेम और ना ही ये छोटी से बड़ी वाली संख्या पूरी पूरी कट रही। फिर क्या करेंगे, ऐसी कोई संख्या सोचते हैं जिससे कि दोनों कट जाएं। तो हमारे पास 5 ऐसी संख्या जिससे दोनों कटें, तो 5 इसका मतलब कॉमन है इसमें। 5 से कटेंगे 3 बार, 5 से कटेंगे 4 बार, 4। ठीक है, इसको काट के दिखाते हैं, ऐसे अपने माइंड में देख लेते हैं इस चीज़ को कितनी बार कट रहा है, तो इसको लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, तो संख्याओं में आपको कॉमन लेना सीख ले होगा अब तक। देखिए रहो, अब देखिए नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा वीडियो रोक के, फिर इसको मैं साफ करता हूँ। देखो देखो जरा, अब इसके बाद क्या चलेगा, देखिए ना। तो अब क्या है, इसी में आ जाइए। तो पहले क्या, आप संख्याओं में बोलो, संख्याओं में कॉमन लेना सीख लिया। तो यहाँ पर संख्या दे रखी है दोनों में, तो क्या करेंगे, संख्याओं में देखेंगे पहले, सबसे पहले संख्याओं में कॉमन देखेंगे। तो संख्या क्या दे रखी है, 4 और 6। पहला रूल, पहला टाइप देखिए, क्या सेम है दोनों, नहीं है, एक में 4 एक में 6, नहीं है सेम। फिर इसके बाद क्या, छोटी वाली संख्या, क्या छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या को पूर्णतः पूरी पूरी काट रही है, नहीं काट रही, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, नहीं काट रही। फिर तीसरा टाइप रह गया कि ऐसी कोई संख्या देखिए, क्या संख्या जिससे दोनों कट जाएं। तो हमारे पास 2 ऐसी संख्या जिससे दोनों कट जाएंगे, तो 2 कॉमन, एक तो पहली बार 2 कॉमन लिखी यहाँ पर। ठीक है, अब फिर x दे रखे हैं, कुछ टर्म x दे रखे हैं। तो अब देखो x में भी देखो कुछ, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 1x, यहाँ पर 2x। ठीक है, और मैंने बताया था x की घात 2 को क्यों 2 है। अब तुम कहो भैया घात 2 है, यहाँ x तो 1 ही, नहीं भैया, इसको घात को तोड़ते कैसे, देखो x गुणा x, वो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, उसको चाहे तुम वहाँ से डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो का, वो पिछली वीडियो देख लेना। ठीक है, यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, तो इसका मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो कितना कितना x बाहर आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लेना। ठीक है, तो कितना कितना x आ सकता है, एक यहाँ से ले सकते हैं, एक यहाँ से ले सकते हैं, 2 क्यों ले सकते हैं, 2 तो ये वाला तो दे देगा x, लेकिन इसके पास कहाँ है, नहीं है ना, तो सेम लेना, बराबरी। ठीक है ना, ठीक है, तो बराबर रखना है। तो यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, दोनों में से एक एक x बाहर आ जाएगा। अब ब्रैकेट लगा, अब कुछ नहीं है, अब x भी नहीं, अगर कुछ होता तो देखते हैं। अब ब्रैकेट लगा दिया, अब देखो यहाँ पर बचा क्या, अब दोनों में बचेगा क्या, ये हमने लगा दिया प्लस का, इधर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा। तो 2 से काटा गया कितनी बार, 2 बार, तो 2 लिख दिया। 1x से 1x कैंसिल, 1x बाहर आ गया, तो यहाँ तो x बचेगा ना। ठीक है, यहाँ 2 बचा, सिर्फ 2 बचा, यहाँ 2 से काटेगा 3 बार। ठीक है, काट दिया, 3 बार कटेगा ना, और 1x से बाहर ले तो 1x ही तो बचेगा, 1x बचा, एक घात घट जाएगी, तो 1 बचेगा, तो 1 को लिखते नहीं है घात को। ठीक है, समझ में आया, इसको बोलते हैं ऐसे कॉमन लेते हैं। फिर इसके बाद देखिए, अब अगला देखिए, अगला नहीं, चलो देखते हैं अगला टाइप देख लेते हैं, मतलब मैंने बताया संख्याओं में कॉमन कैसे लिखते हैं। देखो अब इसके बाद देखो, क्या हमारे पास दोनों सेम है, नहीं है, सेम नहीं है। दूसरा टाइप पढ़ते हैं। दूसरा टाइप क्या था, क्या पहली छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या पूर्णतः कट रही है, तो इसका मतलब 5 से कटे 2 बार, तो इसका मतलब 5 कॉमन है। अब x में देखते हैं, यहाँ 2x है, यहाँ 3x, तो इन दोनों में से कितने कितने x आ सकते हैं,
भैया छोटी घात देख लो, छोटी घात 2, यहाँ 3, तो इसका मतलब x की घात 2 कॉमन आ सकता है, 2 x आ सकते हैं बाहर। तो यहाँ से 5 से कटेगा एक बार, 1 बचा, तो और x से पूरे दोनों x आ गए, तो यहाँ भी मतलब कुछ ना बचा, 1 बचेगा, ठीक है ना। तो 1 में तो 1 क्या था, याद रखो 5x की घात 2 पूरा का पूरा आ गया, 5x की घात 2 पूरा का पूरा आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचना चाहिए। भैया मैंने बताया यहाँ कुछ ना बचता, वहाँ 1 बचता है, प्लस कीजिए, प्लस 5 से कटेगा 2 बार, 2x यहाँ से क्या 3 थे, 2x भरा गया, तो x की घात 1 बचेगा, 1 को लिखते नहीं है, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया, देखिए रहो। फिर इसी प्रकार इसको देखिए अगले टाइप को जरा। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर संख्या, यहाँ पे सिर्फ x में कॉमन, यहाँ सिर्फ संख्या और एक सिर्फ एक हमारा वेरिएबल, एक चरपद था उसमें, लेकिन यहाँ पर क्या संख्या भी है और 2 हमारे चरपद है, ठीक है। तो इसमें क्या करें, सब में लेंगे, देखेंगे तो क्या सेम है। संख्या में देखते हैं, संख्या में क्या, इसमें तो पहला टाइप ही लग रहा है सेम संख्या, तो सेम संख्या को बाहर ले लिया, एक तो संख्या 4 कॉमन आ गया। x में देखिए यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, तो यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात, छोटी घात देख लो, छोटी घात में 1 है, तो इसका मतलब 1x कॉमन है। अब y देखिए, यहाँ पर y की घात 2, यहाँ y की घात 1, इसका मतलब 1y ही कॉमन है, 1y की घात 1 कॉमन है। और यहाँ बचा क्या, 4 तो बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, y 1y आ गया, यहाँ 2y था तो 1y बचेगा, प्लस 4 बाहर आ गया, 1 x आया था यहाँ से, तो 1x यहाँ बचेगा, y 1y नहीं था, 1 ही y पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो इसका मतलब कुछ नहीं बचा, y था, अब यही बचा सिर्फ, ठीक है। तो अब क्या है, अब जो बचे कुछ सवालों को क्या है इसी टाइप के हैं, अब इनको करेंगे ऐसे ही। देखो यहाँ देखो, चलो इसको लास्ट टाइम समझाऊंगा, अब सवाल को ज़रा स्पीड से करते हैं, सारे के सारे इस टाइप के सवाल हैं, देखिए अब। तो इसमें से क्या है, पहला इसमें क्या है, x में सिर्फ x कॉमन है, यहाँ पर यहाँ 5 प्लस का x बचा, यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ 1x है, यहाँ 2x, तो 1x कॉमन है इसमें से, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कुछ ना बचा, 1x बाहर आ गया तो 6 बचेगा, और यहाँ 1x बचेगा। इन दोनों में क्या है, संख्या तो देखो कॉमन नहीं है, इसमें संख्या है, इसमें नहीं है, तो जब संख्या नहीं है इसमें भी तो होनी चाहिए कॉमन लेने के लिए, है ना। जो तीनों टाइप बताए थे वो टाइप पूरा होने के लिए 2 इसमें यहाँ संख्या होनी चाहिए, नहीं है, ठीक है। तो फिर इसमें से कुछ कॉमन नहीं, संख्याओं में तो कुछ कॉमन नहीं है। अब x में देखो, यहाँ 1x है, यहाँ 2x, तो 1x बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1x, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में x यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब x कॉमन नहीं है, ठीक है। संख्या है दोनों, जो दोनों तरफ दोनों पदों में संख्या है, संख्या में देखेंगे, संख्या मैंने बताया था, देखो टाइप यहाँ बताया था, ये इसका सवाल यहाँ आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो फिर क्या है, पहला टाइप क्या है, दोनों सेम है, नहीं है। दूसरा टाइप क्या है, क्या छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या कट रही है, नहीं कट रही। फिर ऐसी कोई संख्या देखो जिससे दोनों कट रही है, जिससे दोनों कट रही है, तो क्या है, तो क्या है, 2 कॉमन है, जिससे कटती है वही कॉमन आया था, 2 से कटेगा 3 बार, x बचेगा, प्लस 2 से कटेगी 2 बार, ठीक है। अब इस पर ये संख्या में देखते हैं, पहले देखो इसमें दूसरा टाइप लग रहा है, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या पूरी कट रही है, तो 10 कॉमन है। अब x में देखते हैं, दोनों में x है, तो x में भी देखते हैं, यहाँ x की घात 2, यहाँ x की घात 3, तो x की घात छोटी वाली देखते हैं कॉमन, तो यहाँ तो 10x का पूरा भरा गया, तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस 10 से कटेगा 2 बार, x की घात 2, तो यहाँ कितना बचेगा, x की घात 1 बचेगा, 1 को हम लिखते नहीं है। अच्छा अब इन दोनों में देखो, इसमें क्या है, संख्याओं में देखते हैं, पहले संख्या क्या है ना, पहला टाइप लग रहा है, दूसरा टाइप लग रहा है, फिर क्या लगेगा, तीसरा टाइप। कैसे, ऐसी कोई संख्या देखते हैं जिससे दोनों कट जाए, तो 5 हमारे पास है, तो 5 कॉमन है, यहाँ x की घात 3, यहाँ x की घात 5, तो छोटी वाली को कॉमन ले लो, x की घात 3, ठीक है। तो 5 से कटेगा 3 बार, पूरा 3 का 3 भरा गया, तो x तो यहाँ बचेगा नहीं, प्लस 5 से कटेगा 2 बार, यहाँ 5 से यहाँ 3 भरा गया, तो x की घात बचा 2। अब ऐसी कोई संख्या देखते हैं, देखो इसमें टाइप लगाते हैं, अब इसमें देखो, इसमें टाइप लगाते हैं, देखो पहला टाइप लग रहा है, इसमें पहला टाइप लग रहा है कि दोनों सेम नहीं है, दूसरा टाइप कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या कट रही है, नहीं कट रही, ठीक है। तीसरा टाइप क्या, ऐसी कोई संख्या हमारे पास लो कि इससे दोनों कट रही है, भैया नहीं कटेगी, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं है, ये सिर्फ 2 से कटेगी, 4 से कट सकती है, 16 से कट सकती है, 8 से कट सकती है, ये 3 और 5 से कटेगी और 15 से कटेगी, ठीक है। तो अलग अलग कट रही है आपस में, तो इसमें संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं, तो इस संख्याओं में कुछ कॉमन है, ऐसी संख्या अगर आ जाए अलग अलग, कुछ तीनों टाइप फेल हो रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों संख्या में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो छोड़ दो इसको। फिर x में देखते हैं, यहाँ x की घात 6, यहाँ x की घात 4, तो इसका मतलब x की घात छोटी वाली कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 16 का 16, यहाँ x की घात 2 बचा, प्लस यहाँ 15 बचेगा, और ये बाहर आएगा, बस खत्म। इसके बाद यहाँ आइए, संख्याओं में देखो दूसरा टाइप है, इसमें दूसरा नहीं तीसरा, ऐसी कोई संख्या जिससे दोनों कट रही है, तो हमारे पास कौन सी संख्या है ऐसी, बताइए। हमारे पास 2 ऐसी संख्या है, 2, तो 2 कॉमन है, x यहाँ पर x की घात 3, यहाँ x की घात 1, तो इसका मतलब 1x कॉमन है, छोटी घात कॉमन लेते हैं,
यहाँ y की घात 4, यहाँ y की घात 3, तो इसका मतलब y की घात 3 कॉमन है, यहाँ बचेगा 2 से घटा 3 बार, x की घात 2 बचा यहाँ पर, और एक y बचा, प्लस 2 से घटा के 5 बार, x एक एक्स है, एक एक्स बाहर आ गया, y की घात या 3 बाहर आ गया पूरा, तो ये सिर्फ ये बचेगा। यहाँ देखते हैं क्या इसमें दूसरा टाइप लग रहा है, छोटी संख्या से पूरी संख्या कट रही है, दूसरी वाली संख्या जो है पहली छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या को पूरी पूरी काट रही है, तो इसका मतलब छोटी वाली संख्या कॉमन है। यहाँ x की घात 4, यहाँ x की घात 1, तो 1 कॉमन है, y की घात 5 है, y की घात 1, तो 1 कॉमन है, यहाँ बचेगा x की घात 3, y की घात 4 प्लस का 4 बार कट गया, तो ये बचेगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी सिर्फ 2 कॉमन है, यहाँ x की घात 1, छोटी घात को कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ एक घात यहाँ एक घात, तो इसका मतलब y आ गया। अब वो z यहाँ पर नहीं, तो इसका मतलब z में देखो ही मत, तो यहाँ बचेगा 4, x की घात 5 प्लस 5 और z, ये दोनों कॉमन आ गए थे। यहाँ पर देखिए 9 से पूरा पूरा कट गया है, तो 9 कॉमन है, x कॉमन, y की घात यहाँ 1 है तो 1 कॉमन आएगा, z है नहीं है तो इसमें सिर्फ इसमें नहीं है, तो फिर क्या करें, इसमें नहीं है तो फिर z को रहने दो, बस इतना ही कॉमन है। यहाँ 900 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, y 1 आया तो यहाँ 1 y बचेगा, 9 से घटा के 3 बार, और 1x दोनों के बाहर आ गए, यहाँ से 1 और y आ गया बाहर, और z नहीं आया तो z ऐसे कैसे हो गए, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे सवाल, ये समझ में आया, कोवेनिस्ट बोलते हैं इसको। थोड़ा करिए रहा, थोड़ा उतार लीजिए इसको, वीडियो को रोक के रहा, मैं साइड में हट गया थोड़ा, देखिए चलो देखो यार, ठीक है, अब देखिए रहा, ये कॉमन चला था, अभी सिर्फ चल रहा है क्या, कॉमन चला था, अभी सिर्फ कॉमन चल रहा है, ठीक है। अब देखो 2 पदों में सिर्फ तुमने कॉमन लेना सीखा था, 2 पद में, लेकिन अब मैं 3 पद का एक सवाल बता के दिखा रहा हूँ तुमको, क्या 3 पदों का। इसमें भी वही करेंगे जो हमारे 2 पदों के लिए बोला था। 3 पदों में देख रहे हो, तीनों पदों में देखना पड़ेगा, सब में तीनों में क्या क्या सेम है। पहले क्या संख्याओं में देखते हैं, संख्याओं में पहला टाइप लग रहा है सेम है, तीनों में नहीं सेम है, यहाँ 6 यहाँ 30 यहाँ 10, पहला टाइप कैंसिल। दूसरा टाइप क्या है, छोटी संख्या, नहीं इसमें क्या है, इसमें वो नहीं लगता टाइप, पहला टाइप नहीं लगता तीसरे वाले में, फिर इसमें लगता है कौन सा वाला टाइप, इसमें क्या दूसरा टाइप नहीं लगता, तीसरा वाला टाइप, ठीक है। टाइप फर्स्ट लगेगा इसमें, और टाइप थर्ड लगेगा सिर्फ, ठीक है। देखिए शायद दूसरा लगेगा ही नहीं इसी, ठीक है, एक बार सोचता हूँ। हमारा दूसरा होता है छोटी संख्या से पूरी संख्या कट रही है, तो इसमें तो तीसरी भी संख्या भी उसका क्या करेंगे, ठीक है, तो इसमें दूसरा नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ तीसरा टाइप लगेगा जो समझाया था, जो यहाँ पे समझाए थे, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में समझाए थे उसको बोल रहा हूँ, जो पहला टाइप लिखवाया था मैं बस ऐसे कर दिया था थोड़ा, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप, उनको बोल रहा हूँ मैं, पहला टाइप और दूसरा टाइप और ये तीसरा टाइप, ठीक है। तो इसमें फिर दूसरा टाइप, पहला टाइप तो लगना रहा इसमें, तो तीसरा टाइप कैसे देखते हैं संख्याओं में, ऐसी कोई संख्या जिससे तीनों संख्या कट रही हो, तीनों संख्या कट रही हो, ठीक है, क्योंकि 3 पदों में निकाल रहे हैं, तो हमारे पास देखो 6 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ठीक है। दूसरा ये, हाँ अरे हाँ ठीक है। अब देखो 5 से, देखो 5 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 10 देखें, 10 से ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। फिर क्या है, ऐसी कोई संख्या जिससे तीनों कटनी चाहिए, तीनों, क्योंकि तीनों में देख रहे हैं, तो 2 हमारे पास है, 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या है 2 कॉमन है। एक्स देखो आ रहा, एक्स की घात 3 यहाँ पर, एक्स की घात 1 और एक्स की घात 1, तो देखो यहाँ 1 1 और 3, तो इन तीनों में से देख लो, तीनों में से कुछ ही हो सकता है, यहाँ 2 हो, चलो 2 कर लेता हूँ। छोटी वाली है घात लेनी है, तो एक्स की घात 1 कॉमन है, यहाँ 2 से कटेगा 3 बार, यहाँ बचा एक्स की घात 2 से कटेगा 15 बार, यहाँ बचा एक्स, एक घात बचा, यहाँ देखो वाई बचा, वाई है ही नहीं कॉमन, देखो ये सिर्फ वाई इसी में दे रखी, और तीनों में दे रखे देखते कॉमन। अब 2 से कटा के संख्या, ये 10 कटा 5 बार, और एक एक्स बाहर आ गया, तो ये इसका कॉमन होगा, 3 पदों में कॉमन। ऐसी 4 पदों में, 5 पदों में जितने पद दे रखे हों सिर्फ इसमें कॉमन लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो यूज होगा जाता 2 पद या 3 पद सिर्फ, ज़्यादा से ज़्यादा बस। इसके बाद देखिएगा सवालों को, ये ख़त्म, ये आपके उभयनिष्ठ खत्म हो चुके हैं। अब देखिए रहा, अब चलेगा सिर्फ पक्षांतर। पक्षांतर में क्या होता है देखो रहा, मैं ऐसी कुछ सवाल लिखता हूँ मेरा,
जल्दी से, इसे क्या है, बहुत सरल है। सरल तो देखो सब है, पर जिससे मन से पढ़ोगे सब सरल है। मैथ सबसे ज़्यादा सरल है, ठीक है। आपको लगता होगा कि मैथ कठिन है, तो ऐसा आपका मानना गलत है। अगर देखो मन से सीखा जाएगा तो बहुत सरल है मैथ। और शायद देखो मैं पीसीएम से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन ये मैंने भी सेलेक्ट किया था सिर्फ मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री ने सेलेक्ट करते हुए मैंने भी सेलेक्ट किया था मैथ, क्योंकि मैथ मुझे सरल लगा फिजिक्स केमिस्ट्री की अपेक्षा। तो इसलिए डरे नहीं, बहुत सरल होता है मैथ। देखिए सिर्फ इनमें ज़्यादा नहीं, सवाल सिर्फ 2-4 सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ मैंने क्या लिखी, कुछ समीकरण है। ये क्या है, समीकरण। क्या है ये, समीकरण, ठीक है। यहाँ सिर्फ बराबर का चिन्ह लग रहा है, तो इससे क्या है, दिख रहा है कि ये दोनों, ये क्या है, सब समीकरण है। क्या दे रखी है, समीकरण, ठीक है। समीकरण दे रखा है, और जो क्या है, अब हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। हल क्या, हल नहीं कह सकते इसको, सिर्फ हम सी मेन चीज़ में हमारा टॉपिक रखा था हमने, क्या, पक्षांतर। स्टार्टिंग में नाम रखा था इसका टॉपिक का पक्षांतर, तो सिर्फ पक्षांतर पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। पक्षांतर होता क्या है, पक्षांतर होता है मतलब कि किसी भी चीज़ को किसी को पक्ष में भेज देना, ठीक है। पक्षांतर जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। इन सब में क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। एक्स का मान, ये थोड़ा आपका अलग टॉपिक हो गया, ठीक, टॉपिक के नाम है एक्स का मान ज्ञात करो। इन सभी सवालों के क्या है, इन सभी सवालों में एक्स के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो एक्स के मान ज्ञात करेंगे, टारगेट हम एक्स का मान ज्ञात रखेंगे। टारगेट क्या रखेंगे, एक्स का मान ज्ञात करना। उसी में पक्षांतर समझ में आ जाएगा। देखिए तो एक्स एक्स वाले टर्म देखो कहाँ पर है, एक्स एक्स वाले टर्म कहाँ पर है, एक्स एक्स वाले पद कहाँ पर है। इसमें देखो पूरे में एक्स एक्स वाले टर्म पद कहाँ पर है। एक तो देखो ये रहा, एक ये रहा। देखो यहाँ दो साइड बननी है, एक बराबर है, बराबर की साइड को देखो, इसको क्या उल्टा हाथ बोलते हैं, ठीक है। तो उल्टा मतलब लेफ्ट हाथ, हैंड साइड, उल्टे हाथ वाला पक्ष। ये राइट है, सीधा हाथ, ठीक है। तो इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, राइट हैंड साइड, ठीक है। RHS LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि दो साइड बन गए, दो पक्ष हो गए, हिंदी में बोलेंगे पक्ष, दो पक्ष हो गए, ठीक है। अब दिखाना चाहें तो जैसे कह सकते हो ये हिंदुस्तान हो गया, ठीक है। चलो देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान से देखिए, ये हिंदुस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है। अब भैया हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं, तुम्हें क्या करना है, एक्स, ये सोच के चलिए हमारे हिंदुस्तानी भाई कौन है, एक्स है, और बाकी कौन है, वो कौन है, जो बिगर एक्स वाले क्या होगी, वो पाकिस्तानी है, ठीक है। कौन है, पाकिस्तानी। तो हम क्यों क्या करना है, हिंदुस्तान वालों को एक तरफ करो, हैं जी, और जो आ चुके हैं इसमें कौन, पाकिस्तानी, भगाना पड़ेगा उनको, हैं, आतंकवादी होते हैं वो, तो चलो करो। तो इनको इधर लेके चलेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे। क्या, हिंदुस्तान वालों को देखो, एक तो हिंदुस्तान वाला यहाँ पर है, यहाँ पर वो तो अपने देश में है ही, वो उसको पाकिस्तान से लेके आएंगे इधर, और क्या है, पाकिस्तान वाले को पाकिस्तान वाले में भेजेंगे। तो ठीक है, तो समझ में आया। तो उनको करने के लिए कुछ देख रहा होगा, किसी देश से किसी देश में आने के लिए ऐसे नहीं आ जाता, कुछ नियम कानून होते हैं, ठीक है। तो नियम कानून भी यहीं पर अप्लाई होंगे। नियम क्या होता है, देखिए रहा। तो हम अपने भैया हिंदुस्तानी वाले भैया इनको जो है इधर को ला रहे हैं, तो इनका चिन्ह बताओ भैया, पहले इनका पासवर्ड क्या है। देखिए पासवर्ड क्या है, ये प्लस है। क्या है, प्लस, मतलब इसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो इसको हिंदुस्तान में आने के लिए क्या है, इसका चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चिन्ह क्या है, इधर इधर लिखेंगे ना, हिंदुस्तान में इसको घेरेंगे तो क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस, ठीक है।
अच्छा इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ तो अब ये आ गया अपना भाई, अब उसके भाई को भेजते हैं उधर पाकिस्तान वाले को, तो इसको इधर लेके जाएंगे। तो इसको देखो पहले इसको जो है उसको लिखते हैं माइनस के चिन्ह के साथ लिखोगे, ऐसा नहीं है कि ऐसे चिन्ह नहीं लिखा, चिन्ह के साथ। अब इसको उधर लिखेंगे तो क्या आएगा, इधर लिखेंगे तो प्लस है ना, प्लस का 1 है, इसको उधर लिखेंगे तो क्या होगा, कैसे करेंगे इसको, चिन्ह को चेंज करेंगे ना, बताया था ना, अपने देश में जाने के लिए कुछ तो अलग देखो करो, 1 हो गया ये, ठीक है। अच्छा जी समझ में आया, इसी को बोलते हैं पक्षांतर, इसी को बोलते हैं क्या, पक्षांतर। किसी भी पद को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना, ठीक है। किसी भी पद को, जैसे कि ये रखा है, एक पद दे रखा है, ये 2 रखा है, हमें इस पद को इधर लेके आए, इस पद को इधर लेके आए, ठीक है। तो क्या करा, इसका चिन्ह चेंज कर दिया, इसी चीज़ को बोलते हैं पक्षांतर, ठीक है। समझ में आ गया बहुत आसानी तरीके से, ठीक है। देखिए तो हमारा ये एक पद ये हो गया, एक्स वाला ये रहा, एक्स वाला ये रहा, एक बार समझिए। जब इसको हमें इधर लेके आए तो इसको चिन्ह बदल दिया, यहाँ लिखोगे चिन्ह बदल दोगे, ठीक है। जब दूसरे पक्ष में लेके जाओगे तो चिन्ह बदल दोगे, ठीक है। ये यहीं पर था, ये यहीं तो था, इधर साइड ही ना, तो इसका चिन्ह चेंज नहीं करोगे, ऐसे कैसे आ गया, इसका इधर करके इधर लिखना है तो इसको चिन्ह बदल के लिखोगे, बराबर की जगह बराबर लिखा। अब इसको तो देखो हमने यहाँ लिखा, इसको इसी पक्ष में तो यही वाला, तो इसका चिन्ह तो चेंज करा ना, चेंज तो ऐसे, वो तो चिन्ह इसका यही रहेगा। हम इसको लेके आ रहे हैं इधर, इस पक्ष से इस पक्ष में, तो क्या करेंगे, इसको इधर लिखेंगे तो प्लस का 1 दे रखा, तो प्लस का 1 को इधर लेके आओगे तो माइनस में लिखोगे, चिन्ह बदल के लिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, किसी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने के लिए उसका चिन्ह चेंज कर दोगे पद का, बस यही होता है पक्षांतर, है बहुत सरल। देखिए रहा, अब क्या करना मैं, अच्छा ये काम खत्म हो गया पक्षांतर का, ये समझ में आ गया होगा टॉपिक अच्छे से। लेकिन हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। देखो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ यूज होंगे अब तुम्हारे जोड़ घटाने पढ़ाए थे ना पिछली वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए रहा, प्लस जो सेम घात इसकी सेम है, इसकी घात, तो सेम घात को सेम घात के साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं, घटेगा या जुड़ेगा, ये डिपेंड किस पर करेगा, उसका चिन्ह ऊपर। इसका चिन्ह प्लस है, यहाँ लिख रहा नहीं है लेकिन यहाँ छुपा होता है प्लस का, इधर यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, घटते हैं, ठीक है। घटेंगे तो 6 में 4 के 2 एक्स आ गया, जो एक्स दे रखा वो एक्स की घात 1 है तो एक्स की घात 1, एक्स की घात 2 तो एक्स की घात 2 लिखेंगे। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, किसका, देखिए रिलैक्स, अरे रे, हाँ देखिए रहा, गर्मी हो रही है काफ़ी, देखो रहा, तो बराबर कीजिए, बराबर लिखा, अच्छा नहीं एक मिनट सुनो पहले, हमने क्या करे थे, अब मैंने प्लस और माइनस के घटाएंगे, घटा के बचा 2x, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी क्या ये, तो इसका चिन्ह माइनस का आ गया, बराबर कीजिए, बराबर लिखा। अब क्या इसका चिन्ह, वो संख्या के साथ जुड़ती है घटती है, डिपेंड करते किस पर निर्भर करता है, चिन्हों पर। इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ते हैं, 6 और 1 7 हो गया, चिन्ह बड़ी संख्या का आ गया। हमें x का वैल्यू निकालना, तो याद रखना ये चीज़ बहुत यूज होगी, ये चीज़ जो सिखा रहा हूँ, x के मान निकालना। तो ये x का मान निकालने के लिए क्या है, x को यहाँ पर अकेला रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, x को अकेला रखना पड़ेगा। हिंदुस्तान वाला भी ने बताया था, हिंदुस्तान क्या है, x वाला है, तो x वाला और बिगर x वाले क्या है, पाकिस्तान है, ये सब मिक्स हो रहा है थोड़ा सा, है मिक्स हो रहा है थोड़ा पाकिस्तानी, तो इस पाकिस्तानी को निकालना पड़ेगा प्योर हिंदुस्तानी बनाने के लिए। तो -2 है, याद रखना जब पक्षांतर क्या है, अगर प्लस में दे रखा कोई पद, हमारा प्लस में दे रखा कोई पद यहाँ पर, तो किसी दूसरे पक्ष में ले आ रहे हो तो प्लस का हो जाएगा माइनस। देखो कैसे, यहाँ देखिए रहा, यदि किसी पक्ष को पक्षांतर करते हैं, जब प्लस किसी पद का चिन्ह प्लस है तो प्लस को तो पक्षांतर करेंगे माइनस में, माइनस को पक्षांतर करेंगे, चेंज करेंगे किस में, प्लस में, और गुणा को चेंज किस में करेंगे, भाग में, और भाग को चेंज किस में करेंगे, गुणा में, ठीक है। तो एक बताइए, जो पाकिस्तानी बैठा है मिक्स हो के नियम हिंदुस्तानी के पास, तो भैया कि गुणा में तो ये है, गुणा में तो ये है, ये तो गुणा में तो दे रखा मैंने बताया, गुणा को किस में करते हैं, भाग में, तो इसके भाग में चला जाएगा ये। मैं थोड़ा यहाँ देखूँ यार, जगह कम है थोड़ा, यहाँ से देखो यार, देखिए रहा, तो x, तो यहाँ x ही रहेगा, तो -2 है, तो -2 किसके नहीं चलेगी, माइनस के 2, ठीक है। अगर ये कट रहा है, यदि कट रहा है, मैंने काटना सिखाया था, भाग सिखाए थे, नहीं सिखाए थे, अब आ रहा है ना काम। अब हौले हौले क्या है, जो टॉपिक बढ़ता जाएगा, सारे के सारे पीछे के पीछे टॉपिक यूज होते जाएंगे। तो मैंने भाग सिखाया था, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अगर ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो ऐसे कैसे लिख दो, यही इसका आंसर आ गया, एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो इस वाले सवाल में तुमने क्या क्या समझा,
पक्षांतर समझा और एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैथ में निकालना, ठीक है। अब इसी के बाद क्या है, सारे के देखो ये सवाल करते हैं अब जरा, तो मैं इसको यहाँ दे रखा है ये 1 इसका आंसर इसके बाद ये दे रखा है, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये स्टेप दे रखा है, ठीक है। देखिए रहा बिल्कुल वही है, एक्स वाले एक तरफ लेके आओ, ये रहा एक्स और ये रहा, स्पीड से करते हैं। देखो 5x तो यहीं पर है, इसको उधर लेके आएंगे तो इसका पीछे प्लस का तो माइनस का लिखेंगे इधर साइड, बराबर से बराबर, ये यहीं पर आएगा, ये यहीं पर लिखा चिन्ह साथ लिखोगे, इसको उधर लिखेंगे तो क्या है माइनस के 2 हो गया। ये क्या 5, ये प्लस है माइनस तो क्या घटेंगे, 5 में 4 गया, 1 x चिन्ह बड़ी संख्या का आ गया। एक को लिखते नहीं है इधर, मतलब गुणांक में तो कहीं भी हो लिखते नहीं है, एक में इधर प्लस लिखते नहीं है। अच्छा ये सवाल हो गया। फिर क्या संख्या के साथ क्या माइनस माइनस क्या जुड़ेंगे, जुड़ के क्या गया 3 चिन्ह बड़ी संख्या का, एक्स यहाँ अकेला, इसका मतलब प्योर हिंदुस्तानी है ये, और ये पाकिस्तानी हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया एक्स का वैल्यू। अब इसके बाद देखिए एक्स वाले के ये रहा, ये तो यहाँ ही है, इसको उधर लेके आओगे तो प्लस का कर दोगे चिन्ह बराबर, ये तो यहाँ है, ये ऐसा कैसे लिख दिया चिन्ह के साथ प्लस का, तो प्लस इधर लिखते नहीं, तो इसको उधर लिखेंगे तो प्लस के 4 हो गया। ये क्या प्लस के 4 और प्लस के 6, प्लस है प्लस क्या जुड़ते हैं 10, एक्स है तो एक्स लिख दिया बराबर, प्लस प्लस जुड़ गए 6 हो गए। अब एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको गुणांक में ना इसके, तो इसको भाग में ले जाएंगे। अगर ये कट रहा है तो काट दो, कट रहा है तो काट दो, वरना मत काटो। तो फिर क्या है 2 से काटा गया 3 बार, 2 से काटा ये 10 बार, समझाया था ना भाग में, वही है ये सिर्फ। तो ये क्या आएगा 3/5, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 3/5 आ गया ये सवाल। अब इन पर देखिए, तो ये भी सवाल सेम है, इसको उधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस का 4x बराबर, ये प्लस का 2 है ही, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 2 हो गया, चिन्ह बदलेंगे। देखो ये वाला 2 तो यहाँ पर है, ये वाला आ गया पहले, प्लस का 2 इधर प्लस लिख दो प्लस, पर इधर प्लस लिखते नहीं है, ठीक है। देखिए अब इसको इधर लिखेंगे तो चिन्ह बदल के माइनस में, ठीक है, माइनस माइनस क्या 7x और चिन्ह बड़ी संख्या आ गया बराबर, प्लस माइनस, प्लस और माइनस संख्या के साथ जुड़ता है घटता है, ये डिपेंड, ये निर्भर किस पर करता है चिन्ह पे, इसका माइनस है इसका प्लस, तो प्लस माइनस घटेंगे, घट के आएगा 0, 0 वाले को काट देते हो आ गया 0, चलो हमने लिख लिया 0 बचा, 0 बचा मत काटो, 0 आ गया, चलो मत काटो लो, 2 ये है तो क्या है घट के 0 आ गया। अब ये तो हमें क्या है एक्स को अकेला रखना है, अकेला रखने के लिए क्या है ये गुणांक में तो भाग में लेके जाना पड़ेगा, तो माइनस के साथ चिन्ह के साथ लेके जाना पड़ेगा, तो एक्स का मान ये आया। याद रखना 2 बातों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब नीचे कुछ हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, चलो ज़्यादा हो गया हो हैं, 5 हो 6 हो 7 हो, कुछ भी हो, आपको भी यहाँ बैठा दो हैं, आपको भी यहाँ बैठा दो, तो इसका वैल्यू आएगा 0, ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो इसका वैल्यू आएगा 0, अंश में यदि 0 हो हर में कुछ भी हो तो इसका वैल्यू 0 होता है। और यदि नीचे 0 ऊपर कुछ भी हो, नीचे 0 हो ऊपर कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो, हैं जी, आपके दोस्त को बैठा दो यहाँ पर, हैं कमेंट करो अपने दोस्तों के नाम जो बेस्ट है तुम्हारा, हैं उसको बैठा दिया यहाँ पर, हैं चलो, तो उसका मान क्या होगा याद रखना, ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 हो तो उसका मान होता है अनंत, हिंदी में बोलते हैं इसको अनंत, इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। देखिए ना, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। अब देखो ये 2 सवाल हैं, लास्ट खत्म बस। देखिए तो एक्स वाले देखो कहाँ पर है, एक ये रहा एक ये रहा एक ये रहा, तो भैया 2 तो यहीं पे हैं, एक दूसरे पक्ष में चला गया, दूसरे पक्ष में लिख रहा है तो इसको इधर लाना पड़ेगा, तो लाने पड़े, पहले लिखो एक्स वाले, एक्स को ले, ये वाले तो यहीं लिख रहे हैं इसी साइड में, तो इसको देखो माइनस के लिखा, इसको ये चिन्ह बदलेंगे, देखो सिर्फ आगे ना आगे पीछे कर सकते हो, पक्ष में आगे पीछे कर सकते हो, कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, लेकिन किसी दूसरे पक्ष में लिखोगे तो चिन्ह चेंज होगा, तो हम इसी पक्ष में आगे पीछे कर रहे हैं तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब देखो ये दोनों लिख गए, अब इसको तो लिख रहे हैं, तो प्लस का यहाँ पर माइनस का 9x हो गया बराबर, ये प्लस का 1 है, प्लस इधर लिखते नहीं है तो माइनस के 9 हो गया, ये चिन्ह ऐसे रहेगा 9, इसको इधर उठा के करेंगे तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है चिन्ह बदल दिया। अब इनको देखो कहोगे भैया एक संग कैसे करोगे, याद रखना अगर 3 चिन्ह दे रखें, प्लस माइनस 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 दे रखें तो तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, 2 दे रखें तो भी जोड़ देते हैं, और 3 अगर प्लस 2 प्लस के तो भी जोड़ देते हैं, और 3 प्लस प्लस के दे रखें तो भी हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा जी
अगर अलग अलग दे रखे हों तो क्या करेंगे, यदि दे रखा हो एक का प्लस दे रखा हो, एक का माइनस, एक का प्लस, तो कैसे करोगे इसका, इसके देखो इसी में देख लो जरा, फिर क्या करेंगे, दो दो करके हल करो, इन दोनों को लेकर हल करो, दोनों की तीनों ही घात सेम है, दो दो करके हल कर करो, इसको ऐसे ही रहने देंगे, अगले स्टेप में करेंगे। तो देखो इसको, इसका माइनस, इसका माइनस, तो माइनस में जुड़ के 10x हो गया, चिन्ह बड़ी संख्या का आगे, इसको ऐसे लिख लो अभी, हालांकि सेम घात है, इसको अगले स्टेप में कर लेंगे। ऐसे इसको 3 स्टेप दे रखे हैं, देखो यहाँ प्लस, देखो आगे देखो मैंने बताया था अगर अलग अलग दे रखे हो चिन्ह, देखो दे रखे हैं ना, तो फिर क्या करेंगे, दो दो लेके हल करेंगे, प्लस और माइनस क्या घटेंगे, 8 आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का, ये ऐसे लिख लिया। अगले स्टेप में कर लो, ये माइनस दोनों घात सेम है, तो क्या होंगे, एक जुड़ जाएंगे, क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, 19x आएगा चिन्ह बड़ी संख्या का, बराबर ये जुड़ जाएंगे 10 चिन्ह बड़ी संख्या का। अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखो रहा, तो माइनस के 10 यहाँ, इसको इसके नीचे ले गए, माइनस के 19, माइनस से माइनस के कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है संख्या, इस संख्या नहीं कट रहा तो 10/9 19 x का मान आ गया। अभी से देखो ऐसे ही सेम, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इसको यहीं लिखा, इसको यहीं लिखा, इसको उधर लिखेंगे तो माइनस के 6x बराबर प्लस के 13 माइनस के 1। याद रखना एक पक्ष में ना आगे पीछे कर सकते हैं, पद तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, इनके पदों का आगे पीछे कर लिख लो, कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, लेकिन जब दूसरे पद में लेके जाओ तब चिन्ह चेंज होगा। देखो रहा, हमने क्या, देखो ये वाले पद तो सिर्फ यही लिखे ना, यही इसी पद में ही है, और इसी पद में थे, इसी में लिख दिए, लेके सिर्फ इसको आए तो इसका चिन्ह चेंज कर दिया यहाँ से। ऐसे देखो दो वाले पद एक और ये देखो इसी पद में लिखे, अब इसको उठा के ले तो इसका चिन्ह चेंज करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करो पहले, तो माइनस माइनस क्या हो गए, जुड़ गए, बड़ी संख्या का चिन्ह, इसको ऐसे लिख लो, तो जुड़ गए, प्लस और माइनस क्या होंगे, प्लस और माइनस घटेंगे, घट के 12 चिन्ह बड़ी संख्या का, ये माइनस का 10 ऐसे लिखा। अब इसको हल करो, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे 17x और चिन्ह बड़ी संख्या का बराबर, प्लस माइनस घटेंगे, घट के 2 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, इसको इधर ले गए, प्लस के माइनस के 17 आ गया। अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो ऐसे ही रहने दो, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। खत्म आपके कॉमन और पक्षांतर, ठीक है, उभयनिष्ठ और पक्षांतर आप खत्म। बस अब आपको लो मैं साइड में हो जाता हूँ, थोड़ा इसको वीडियो को रोक ले, नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करना जो आगे से आपको समझ में आई। और याद रखना मैथ उसी पे आता है जो प्रैक्टिस अच्छी घर पे करे, घर जाके। आप कहीं भी अपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो मैं भी पढ़ाता हूँ, प्राइवेट है मेरा इंस्टीट्यूट छोटा सा, उसमें भी मैं अपने बच्चों से ये कहता हूँ कि भाई ट्यूशन पढ़ने से कुछ ना होता। आप कहो कि जी वहाँ का ट्यूशन अच्छा है, वहाँ का ट्यूशन अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्यूशन सब अच्छे होते हैं, टीचर सब अच्छे होते हैं, पर डिपेंड करता है तुम पर, निर्भर तुम पे करता है, तुम कितना जो काम दे रहा है टीचर, इसको इंस्टीट्यूट वाला, ट्यूशन वाला, उस काम को तुम पूरा करके ला रहे हो ना ला रहे टाइम से, इस चीज़ पर निर्भर करता है मैथ तुम पे कितना आता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसको जितना रिवाइज करो, एक बार देखो, प्रैक्टिस करो, रफ लो, और जो इसको ऐसा नहीं है वीडियो देखने से कुछ ना होता। अगर तुम्हें कुछ पाना है ना तो एक रफ और पेंसिल लो, इन सवालों को उतारो और सवाल निकाल के देखो, ठीक है। जब देखना अगली क्लास हो कितना मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो बस इसी के द्वारा बस मैं बात ख़त्म करता हूँ। और हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बच्चे जुड़ पाएँ। और जो है मैथ स्टार्ट होने वाला है 1-2 क्लास बाद जो है, बस थैंक यू।